क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी फैसले को लेकर घंटों सोचते रहते हैं, लेकिन फिर भी सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला बाद में पछतावे की वजह बन गया हो? हमारी जिंदगी हमारे फैसलों का ही नतीजा होती है, छोटे हों या बड़े। हर निर्णय हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। लेकिन क्या अगर मैं आपसे कहूं कि सफल लोग कोई जादू की छड़ी से फैसले नहीं लेते, बल्कि वे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यानी रणनीतिक सोच का इस्तेमाल करते हैं? जी हां, सही निर्णय लेने का भी एक विज्ञान होता है और इसे सीखकर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरीन फैसले ले सकते हैं। आज के वीडियो में हम द डिसीजन 50 मॉडल्स फॉर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग किताब का गहराई से विश्लेषण करेंगे। इस किताब को लिखा है मिकाइल क्रोगरूस और रोमन चैपलर ने। यह किताब 50 शक्तिशाली निर्णय लेने के मॉडल्स पर आधारित है, जो आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करेंगे, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, बिजनेस से, या फिर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से। तो अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, आप देख रहे हैं राइज विद विंग्स, जहां हम आपको आत्मविकास, बिजनेस मोटिवेशन और सफलता के रहस्यों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस जबरदस्त किताब के रहस्यों को जानना शुरू करते हैं। अध्याय 1, द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है और एक सही फैसला आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। लेकिन सवाल यह है, हम सही फैसले लेना सीखें कैसे? सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक आपको तेजी से सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन उसमें जोखिम भी है। दूसरा रास्ता धीमा है, लेकिन सुरक्षित लगता है। अब सवाल उठता है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? बहुत से लोग इस उलझन में सही निर्णय नहीं ले पाते। कुछ जल्दबाजी में गलत रास्ता चुन लेते हैं, तो कुछ सोचते ही रह जाते हैं और अवसर हाथ से निकल जाता है। क्या इसका कोई सही तरीका है? हाँ है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने निर्णय लेने के लिए एक विशेष रणनीति अपनाते हैं। यही रणनीति इस अध्याय में बताई गई है। निर्णय लेना एक कला है, लेकिन इसे साइंस की तरह सीख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हम हर दिन सैकड़ों फैसले लेते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन सच तो यह है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम अनगिनत निर्णय लेते रहते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, किस काम को प्राथमिकता देनी है। अब जरा सोचिए, अगर छोटे छोटे फैसले इतने जरूरी होते हैं, तो बड़े फैसलों का हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। इस अध्याय में बताया गया है कि सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने दिमाग के दो सिस्टम्स को समझना होगा, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग। हमारा दिमाग दो अलग अलग तरीकों से काम करता है। एक, सिस्टम 1 थिंकिंग, फास्ट, इंट्यूटिव और इमोशनल साउंड OO। यह हमारे अवचेतन मन से आता है। यह हमें बिना ज्यादा सोचे फटाफट निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे किसी चीज को देखते ही तुरंत प्रतिक्रिया देना, खतरा महसूस करना, या किसी इंसान को पहली नजर में जज कर लेना। लेकिन दिक्कत यह है कि यह कई बार हमें गलत फहमी में डाल सकता है। दो, सिस्टम 2 थिंकिंग, स्लो, लॉजिकल और एनालिटिकल। यह हमारे सचेत दिमाग से आता है। यह सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी समस्या पर गहराई से विचार करते हैं, किसी बिजनेस प्लान को बनाते हैं, या अपने करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं। अब सोचिए, अगर आप हमेशा सिस्टम 1 पर निर्भर रहेंगे, तो हो सकता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको मुश्किल में डाल दें। लेकिन अगर आप सिस्टम 2 का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आपके निर्णय ज्यादा प्रभावी और सफल होंगे। एक अच्छा निर्णय लेने के लिए क्या करें? 1, रुकिए और सोचिए, पॉज एंड थिंक। अगर कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। पहले सोचें कि यह फैसला भविष्य में कैसा असर डालेगा। 2, सवाल पूछिए, आस्क द राइट क्वेश्चंस। यह फैसला क्यों लेना है? इसके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं? चौथा, लॉन्ग टर्म सोचें, थिंक लॉन्ग टर्म। सिर्फ आज की जरूरतों पर मत सोचिए,
बल्कि यह देखिए कि यह निर्णय आपको 5 से 10 साल बाद कहां ले जाएगा। चौथा, डेटा और फैक्ट्स का उपयोग करें। कभी भी सिर्फ गट फीलिंग, अनुभूति पर भरोसा न करें, बल्कि निर्णय लेने से पहले डेटा और तथ्य जुटाएं। 5, विकल्पों की तुलना करें। सिर्फ एक ही ऑप्शन पर मत जाएं, बल्कि अलग अलग विकल्पों का विश्लेषण करें और सबसे बेहतरीन विकल्प चुनें। क्या आपने कभी गलत निर्णय लिया है? एक बार की गई गलती आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि गलत फैसलों से कैसे बचा जाए। और क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने निर्णय लेने की क्षमता को और भी बेहतर बना सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि सही निर्णय लेने के लिए दुनिया के सबसे सफल लोग कौन से रणनीतिक मॉडल्स अपनाते हैं, तो अगले अध्याय में बने रहिए, क्योंकि अब हम जानेंगे आइजनहावर मैट्रिक्स, प्राथमिकताएं तय करने की सबसे बेहतरीन रणनीति। अध्याय 2, आइजनहावर मैट्रिक्स। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं? कई लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। असल में हम में से ज्यादातर लोग यह तय ही नहीं कर पाते कि कौन सा काम सबसे जरूरी है और कौन सा सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग एक बेहद प्रभावी रणनीति अपनाते हैं, जिसे कहते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स। यह तकनीक हमें सिखाती है कि किस काम को तुरंत करना चाहिए, किसे प्लान करना चाहिए, किसे डेलीगेट, सौंपली करना चाहिए और किसे पूरी तरह इग्नोर कर देना चाहिए। अगर आप यह समझ गए तो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अगले स्तर पर पहुंच जाएंगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने आइजनहावर मैट्रिक्स तकनीक को विकसित किया था। वे अपने कार्यकाल में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे और यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनका समय सबसे सही जगह पर लगे। इस मैट्रिक्स को 4 भागों में बांटा गया है। 1, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। ये वे कार्य होते हैं जिन्हें आपको तुरंत पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें टालने का कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, किसी जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन, इमरजेंसी सिचुएशन, बीमारी, फाइनेंशियल क्राइसिस, क्लाइंट मीटिंग जो तुरंत अटेंड करनी हो, इन कार्यों को बिना देरी किए तुरंत पूरा करें। 2, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये वे कार्य होते हैं जो आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन तुरंत करने की कोई बाध्यता नहीं होती। अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो ये बाद में अर्जेंट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नई स्किल सीखना, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर काम करना, हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन करना, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग। इन कार्यों को टालने के बजाय एक सही समय तय करें और इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 3, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये वे कार्य होते हैं जो दिखने में अर्जेंट लगते हैं, लेकिन असल में आपकी पर्सनल ग्रोथ या सफलता के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, बेकार की मीटिंग्स, ऐसे ईमेल्स या फोन कॉल्स जो तुरंत जवाब देने लायक नहीं। कोई ऐसा काम जो आपकी टीम का कोई और व्यक्ति भी कर सकता है। इन कार्यों को संभव हो तो दूसरों को डेलीगेट करें और अपना समय जरूरी चीजों में लगाएं। 4, नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट। ये वे कार्य होते हैं जो सिर्फ आपका समय बर्बाद करते हैं और आपकी सफलता में कोई योगदान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, बिना वजह टीवी देखना, अनावश्यक गॉसिप और व्यर्थ की बातें। इन्हें पहचानें और अपनी दिनचर्या से हटा दें ताकि आपका समय प्रोडक्टिव चीजों में लगे। इसके लिए आपको 3 महत्वपूर्ण काम करने होंगे। 1, हर सुबह 10 मिनट लें और अपने सभी कार्यों की लिस्ट बनाएं। 2, उन कार्यों को 4 कैटेगरी में बांटें। क्या तुरंत करना है? क्या प्लान करना है? क्या दूसरों को सौंप सकते हैं? क्या पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? 3, हर दिन इस सिस्टम को फॉलो करें और देखें कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। आपका दिन कैसे बीतता है, यह आपकी जिंदगी तय करती है। लेकिन क्या आप अपना समय सही चीजों पर लगा रहे हैं? अब सवाल यह उठता है
कि अगर आपके पास एक ही समय पर कई महत्वपूर्ण फैसले लेने हों तो आपको क्या करना चाहिए? कौन सा फैसला पहले लें और कौन सा बाद में? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 3, द परेटो प्रिंसिपल, 80-20 नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के सिर्फ कुछ ही काम असल में आपके सफलता या असफलता को तय करते हैं? अगर आप रोज 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको वांछित रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो इसका कारण यह हो सकता है कि आप अपना ध्यान गलत चीजों पर लगा रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए दुनिया के सबसे सफल लोग एक बेहद पावरफुल नियम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे परेटो प्रिंसिपल या 20-20 नियम कहा जाता है। इटली के महान अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पारेटो ने यह सिद्धांत खोजा था। उन्होंने पाया कि इटली की 80% संपत्ति केवल 20% लोगों के पास थी। इस खोज ने उन्हें एक बड़ा लॉजिक समझाया। ज्यादातर रिजल्ट कुछ ही फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं। आज यह नियम हर क्षेत्र में लागू होता है। बिजनेस, प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, धन, सफलता, हर जगह। चलिए इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। 80% रिजल्ट केवल 20% प्रयासों से आते हैं। 80% प्रॉफिट केवल 20% कस्टमर्स से आता है। 80% समस्याएं केवल 20% कारणों से पैदा होती हैं। 80% खुशियां केवल 20% एक्टिविटीज से आती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी 80% कार्य बेकार हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें उन 20% कार्यों को पहचानना होगा जो हमारी सफलता में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। 80-20 नियम को हम 3 तरीके से अपना सकते हैं। 1. सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल टास्क्स। आपके पूरे दिन में कुछ ही कार्य असल में आपके रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस करते हैं तो 80% सेल्स आपके 20% ग्राहकों से आती हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 80% एग्जाम का सिलेबस 20% टॉपिक से कवर होता है। इसलिए सबसे पहले उन कार्यों को पहचानें जो आपकी सफलता के लिए सबसे अधिक प्रभावी हैं। 2. अपने समय और एनर्जी को सही जगह लगाएं। फोकस ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज। हर किसी के पास दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, लेकिन सफल लोग उन्हीं घंटों में अधिक परिणाम कैसे लाते हैं? वे अपना समय उन कार्यों में लगाते हैं जो सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उन 20% चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करें जो एग्जाम में 80% सवालों को कवर करते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो उन 20% ग्राहकों पर ध्यान दें जो 80% मुनाफा देते हैं। कम लेकिन प्रभावी चीजों पर ध्यान दें और देखें कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। 3 बार बेकार की चीजों को हटाएं। एलिमिनेट और मिनिमाइज द अनइम्पॉर्टेंट टास्क्स। कई बार हम ऐसे कार्यों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारी सफलता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, बार बार सोशल मीडिया चेक करना, बिना जरूरत की मीटिंग्स में समय बर्बाद करना, उन क्लाइंट्स पर फोकस करना जो प्रॉफिट नहीं देते। अगर आप उन 80% चीजों को हटा देंगे जो कम प्रभावी हैं, तो आपके पास ज्यादा समय बचेगा और आप 20% जरूरी कामों पर ध्यान दे पाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी के उन 20% कार्यों को पहचान लें जो 80% रिजल्ट देते हैं, तो आप अपनी सफलता को तेजी से बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, अगर हमें एक ही समय में कई विकल्पों में से किसी एक को चुनना हो तो हम सही विकल्प कैसे चुनें? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 4, SWOT विश्लेषण। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके पास कितनी ताकतें, स्ट्रेंथ्स हैं, किन कमजोरियों, वीकनेसेस को सुधारना चाहिए, कौन से अवसर, अपॉर्चुनिटीज आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं और कौन से खतरे, थ्रेट्स आपकी सफलता के रास्ते में आ सकते हैं? ज्यादातर लोग सिर्फ अनुमान के आधार पर बड़े निर्णय ले लेते हैं, लेकिन सफल लोग एक स्ट्रैटेजिक तरीका अपनाते हैं। वे पहले अपनी स्थिति का विश्लेषण करते हैं और फिर सही कदम उठाते हैं। यही तरीका SWOT एनालिसिस कहलाता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका हर फैसला मजबूत, प्रभावी और सफल हो, तो आपको इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। W वीकनेसेस, O अपॉर्चुनिटीज, T थ्रेट्स। यह एक आसान लेकिन बेहद प्रभावी टूल है जो व्यक्तिगत विकास, बिजनेस, करियर, पढ़ाई और जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में सही निर्णय लेने में मदद करता है। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो पहले इस मैट्रिक्स का उपयोग करके अपनी स्थिति को समझें। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, किन कमजोरियों को सुधारना है, कौन से अवसर आपके लिए फायदेमंद हैं और किन खतरों से बचना है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वेकर स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स वे गुण होते हैं जो आपको दूसरों से अलग और बेहतर बनाते हैं। अगर आप अपनी ताकतों को पहचानकर सही दिशा में उपयोग करें तो आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई खास स्किल में एक्सपर्ट हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आप किसी काम को जल्दी सीख सकते हैं, आपकी टीम वर्क या लीडरशिप क्वालिटी शानदार है। अब सवाल यह है कि आप अपनी इन ताकतों का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। 2 वीकनेसेस। वीकनेसेस वे चीजें होती हैं जो आपकी सफलता में बाधा बन सकती हैं। अगर आप अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम करें तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है, आप चीजों को टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको नई स्किल्स सीखने में दिक्कत होती है, आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप अपनी कमजोरियों को अनदेखा करेंगे तो वे आगे चलकर बड़ी रुकावट बन सकती हैं। इसलिए क्या आप इन्हें सुधारने के लिए तैयार हैं? 3 अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज वे बाहरी चीजें होती हैं जो आपकी सफलता में मदद कर सकती हैं। अगर आप सही अवसरों को पहचानकर उन पर तुरंत एक्शन लेते हैं तो आपकी सफलता की गति कई गुना तेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में आपके स्किल की बहुत जरूरत है, आपको कोई मेंटर गाइड करने के लिए तैयार है, कोई नया बिजनेस ट्रेंड आ रहा है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास एक ऐसा अनोखा आइडिया है जो लोगों की समस्या हल कर सकता है। क्या आप अपने अवसरों को पहचान पा रहे हैं या फिर वे धीरे धीरे आपके हाथ से निकल रहे हैं? रेड 4 थ्रेट्स। थ्रेट्स वे बाहरी फैक्टर होते हैं जो आपकी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका समय रहते सही समाधान निकालना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपके स्किल्स अपडेट नहीं हो रहे और टेक्नोलॉजी बदल रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ग्रोथ रुक सकती है, आपको सही गाइडेंस या रिसोर्स नहीं मिल पा रहे। अगर आप इन खतरों को नजरअंदाज करते हैं तो यह आपकी सफलता को रोक सकते हैं। क्या आपने कभी अपने संभावित खतरों का विश्लेषण किया है? अब सवाल यह उठता है कि SWOT एनालिसिस को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक एक पेपर लें और इसे 4 हिस्सों में बांटें: स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। 2 हर हिस्से में अपने बारे में ईमानदारी से लिखें। 3 अपनी ताकतों को बढ़ाएं, कमजोरियों पर काम करें, अवसरों को पहचानें और खतरों को समय रहते हल करें। 4 हर 3-6 महीने में इस लिस्ट को अपडेट करें और अपने ग्रोथ पर नजर रखें। अगर आप इसे सही से अपनाते हैं तो आप किसी भी स्थिति में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपनी लाइफ में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने मजबूत और कमजोर पक्ष को नहीं पहचानते तो आप अपने फैसलों में लगातार गलतियां कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, अगर आपको कई विकल्पों में से एक बेस्ट ऑप्शन चुनना हो तो कौन सा मॉडल आपकी मदद कर सकता है? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 5 द 6 थिंकिंग हैट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही समस्या को अलग अलग तरीके से सोचकर आप बेहतर और सही निर्णय ले सकते हैं? कई बार हम किसी समस्या को केवल एक ही नजरिए से देखते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। सफल लोग किसी भी निर्णय को लेने से पहले हर एंगल से सोचते हैं: तर्क, भावना, संभावनाएं, जोखिम और समाधान। इसी सोच को एक प्रभावी तकनीक में ढालकर एडवर्ड डे बोनो ने एक शानदार तरीका तैयार किया जिसे
द 6 थिंकिंग हैट्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं, अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं और किसी भी समस्या को हर एंगल से समझना चाहते हैं, तो यह मॉडल आपके लिए कमाल का टूल साबित होगा। इस तकनीक में 6 अलग-अलग थिंकिंग हैट्स होती हैं और हर टोपी एक अलग सोचने के तरीके को दर्शाती है। जब आप किसी निर्णय पर काम कर रहे होते हैं, तो आप हर टोपी को पहनकर अलग-अलग नजरिए से सोचते हैं। इससे आपका दिमाग सिर्फ एक ही दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर पहलू से सोचकर एक बेहतरीन निर्णय तक पहुंचता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. व्हाइट हैट। यह टोपी तर्क और तथ्यों पर आधारित सोचने का प्रतीक है। जब आप इस टोपी को पहनते हैं, तो आपको भावनाओं को अलग रखकर सिर्फ डेटा और लॉजिक पर ध्यान देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बिजनेस आइडिया को जांचने के लिए आप उसका डेटा एनालिसिस करते हैं। आप मार्केट रिसर्च के बिना किसी भी नए प्रोडक्ट पर पैसा नहीं लगाते। आप किसी भी निर्णय से पहले ठोस तथ्य इकट्ठा करते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने निर्णय लेने से पहले पर्याप्त डेटा इकट्ठा करते हैं? दूसरी, रेड हैट। यह टोपी इंसानी भावनाओं और अंतर्ज्ञान इंस्टिंक्ट को दर्शाती है। कई बार हमारे इमोशंस भी बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस पार्टनर चुनते समय आपका गट फीलिंग कहती है कि यह सही इंसान नहीं है। कोई नया प्रोजेक्ट चुनते वक्त आपको लगता है कि यह सफलता दिला सकता है, भले ही डेटा उस समय सपोर्ट न करे। कभी-कभी दिल की सुनकर भी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। आप अपने फैसलों में कितनी बार इमोशंस को शामिल करते हैं? क्या कभी गट फीलिंग आपके सही साबित हुई है? 3. येलो हैट। यह टोपी आपको हर स्थिति में अवसर, अपॉर्चुनिटीज देखने में मदद करती है। जब आप इसे पहनते हैं, तो आप सोचते हैं, इस निर्णय से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मुश्किल समय में भी नई संभावनाएं तलाशते हैं। अगर आपका कोई प्लान फेल हो जाए, तो आप उसमें छिपे सबक सीखते हैं। आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, बल्कि इसे एक चैलेंज के रूप में लेते हैं। क्या आप हर मुश्किल में एक अवसर तलाश सकते हैं? चौथी, ब्लैक हैट। यह टोपी आपको संभावित खतरों और कमजोरियों पर ध्यान देने में मदद करती है। यह सोचने का तरीका रिस्क अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आप पहले इसके संभावित रिस्क का विश्लेषण करते हैं। अगर कोई नया आइडिया आता है, तो आप उसमें मौजूद कमियों को खोजते हैं ताकि आगे सुधार कर सकें। आप संभावित समस्याओं को पहले से पहचान कर गलतियों से बचते हैं। क्या आप हर निर्णय से पहले उसकी कमजोरियों और खतरों का आकलन करते हैं? 6. ब्लू हैट। यह टोपी पूरे सोचने की प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए होती है। जब आप इसे पहनते हैं, तो आप हर एंगल से सोचकर एक ठोस निर्णय तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेटा देखा, व्हाइट हैट, फिर इमोशंस को महसूस किया, रेड हैट, फायदे सोचे, येलो हैट, रिस्क का आकलन किया, ब्लैक हैट। अब आप एक संतुलित निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। क्या आप सोच समझकर और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं? अब सवाल यह उठता है कि द 6 थिंकिंग हैट्स को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. जब भी कोई बड़ा निर्णय लें, तो इन 6 टोपियों का उपयोग करें। 2. हर टोपी को पहनकर अलग अलग नजरिए से सोचें। 3. हर पॉइंट को ध्यान में रखकर एक बैलेंस्ड और स्मार्ट डिसीजन लें। 4. समय समय पर इस तकनीक का अभ्यास करें ताकि आपकी सोचने की क्षमता और तेज हो सके। अगर आप इस पावरफुल मॉडल को अपनाते हैं, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बेहतर हो जाएगी और आप कभी भी जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेंगे। अगर आप किसी भी समस्या को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं, तो आपका निर्णय अधूरा रह सकता है। अब सवाल उठता है, अगर हमें एक निर्णय लेने के लिए अलग अलग संभावनाओं का आकलन करना हो, तो कौन सा मॉडल हमारी मदद कर सकता है? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 6, द ओडीए लूप। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी तुरंत सही निर्णय कैसे ले लेते हैं, जबकि बाकी लोग सोचते ही रह जाते हैं? कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं
जब हमारे पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं होता, बिजनेस में अचानक कोई संकट आ जाए, इंटरव्यू में तुरंत सही जवाब देना हो, मार्केटिंग या निवेश में तेजी से निर्णय लेना हो, या फिर किसी खेल में अगले ही सेकंड सही मूव करना हो। ऐसे समय में सिर्फ वो लोग आगे बढ़ पाते हैं जो तेजी से सोचकर तुरंत सही निर्णय ले सकते हैं। यही कारण है कि फाइटर पायलट्स, बिजनेस लीडर्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स एक खास मानसिक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है ओडीए लूप। अगर आप जल्दी और सटीक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं तो ओडीए लूप आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ओओडीए का मतलब है ओ ऑब्जर्व, देखना, ओ ओरिएंट, समझना और विश्लेषण करना, डी डिसाइड, निर्णय लेना, ए एक्ट, कार्रवाई करना। इस फ्रेमवर्क को अमेरिकन फाइटर पायलट जॉन बॉयड ने तैयार किया था। उनका कहना था कि जो व्यक्ति तेजी से सही निर्णय लेने की कला सीख जाता है वह किसी भी प्रतिस्पर्धा में जीत सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ओओडा लूप कैसे काम करता है। 1. ऑब्जर्व, देखना। सबसे पहला स्टेप है स्थिति का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई नई स्थिति आपके सामने आए तो सबसे पहले उसे ध्यान से देखें और समझें। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन नए मार्केट ट्रेंड को देखता है, एक क्रिकेटर बॉलर की बॉलिंग स्पीड को एनालाइज करता है, एक शेयर मार्केट इन्वेस्टर स्टॉक्स की मूवमेंट को ध्यान से देखता है। अगर आप स्थिति को ठीक से नहीं समझेंगे तो क्या आप सही निर्णय ले पाएंगे? दूसरा ओरिएंट, समझना और विश्लेषण करना। अब जो कुछ भी आपने देखा उसे अपने ज्ञान, अनुभव और परिस्थिति के अनुसार समझें। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस ओनर यह तय करता है कि मार्केट ट्रेंड उसके बिजनेस को कैसे प्रभावित करेगा। एक फुटबॉल खिलाड़ी यह सोचता है कि डिफेंडर की स्थिति को देखकर उसे किस दिशा में मूव करना चाहिए। एक पायलट तुरंत तय करता है कि दुश्मन के हमले से बचने के लिए कौन सा रास्ता लेना है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जानकारी अलग अलग लोग अलग तरीके से क्यों समझते हैं? तीसरा, निर्णय लेना। अब आपको जो भी जानकारी मिली है उसके आधार पर तेजी से एक ठोस निर्णय लेना होगा। बेचना। एक एथलीट तय करता है कि अगला मूव क्या होगा। एक बिजनेस लीडर यह निर्णय लेता है कि नई रणनीति अपनानी है या नहीं। क्या आपने कभी अपने निर्णय लेने की गति पर ध्यान दिया है? क्या आप सही फैसले तुरंत ले पाते हैं? चौथा एक्ट, कार्रवाई करना। अब जो भी निर्णय आपने लिया है उसे बिना देरी किए तुरंत लागू करें। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप फाउंडर तुरंत नई रणनीति लागू करता है। एक क्रिकेटर बॉल को हिट करने का फैसला लेकर तुरंत बैट घुमाता है। एक आर्मी कमांडर तुरंत युद्ध रणनीति लागू करता है। अगर आप एक्शन लेने में देरी करेंगे तो आपका फैसला बेकार हो सकता है। इसलिए तेजी से कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। आपके लिए ज्यादा मुश्किल क्या है, निर्णय लेना या उसे तुरंत लागू करना? अब सवाल यह उठता है कि ओडीए लूप को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक, हर परिस्थिति को ध्यान से देखें, ऑब्जर्व। 2, उसे सही तरीके से समझें और विश्लेषण करें, ओरिएंट। 3, जल्दी लेकिन स्मार्ट निर्णय लें, डिसाइड। 4, अपने निर्णय पर तुरंत एक्शन लें, एक्ट। अगर आप इस 4 स्टेप प्रक्रिया को बार बार अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग तेजी से सोचने लगेगा और आप किसी भी स्थिति में तेजी से निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। ओडा लूप इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह आपको तेजी से सोचने और एक्शन लेने में मदद करता है। यह आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे रखता है। यह आपको डर और संकोच से मुक्त करता है। यह आपको हर स्थिति में आत्मविश्वास से निर्णय लेने की क्षमता देता है। अगर आप इस मॉडल को अपनाते हैं तो आपकी निर्णय लेने की स्पीड और क्वालिटी में जबरदस्त सुधार आएगा। अब सवाल उठता है, अगर हमारे पास कई विकल्प हों और हमें सबसे बेहतरीन विकल्प चुनना हो तो कौन सा मॉडल हमारी मदद करेगा? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 7, द डिसीजन ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? हर दिन हम सैकड़ों निर्णय लेते हैं। क्या खाना है, किससे मिलना है, किस ऑप्शन को चुनना है, कहां निवेश करना है।
कौन सा करियर अपनाना है। लेकिन क्या हर निर्णय के दूरगामी प्रभावों को हम सच में समझते हैं? अगर आप अपनी जिंदगी में सही निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको अपने हर फैसले के संभावित परिणामों को पहले से समझना होगा। यही समझने में द डिसीजन ट्री आपकी मदद करता है। यह मॉडल बड़े बिजनेस लीडर्स, इन्वेस्टर्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि वे हर निर्णय को तर्कसंगत तरीके से सोचकर सही विकल्प चुन सकें। डिसीजन ट्री एक ऐसा मॉडल है जो किसी निर्णय के विभिन्न परिणामों, आउटकम्स को एक ट्री के रूप में दर्शाता है। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो इससे नए विकल्प और संभावनाएं, ब्रांचेस निकलती हैं। हर विकल्प आपको एक नए परिणाम तक लेकर जाता है। डिसीजन ट्री 4 हिस्सों में बंटा होता है। 1 रूट जड़, मुख्य निर्णय। 2 ब्रांचेस, शाखाएं, उपलब्ध विकल्प। 3 लीव्स, पत्तियां, हर विकल्प का संभावित परिणाम। 4 रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, जोखिम और लाभ। कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है? अब सवाल यह उठता है कि डिसीजन ट्री का उपयोग कैसे करें। जब भी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो इस 4 स्टेप प्रक्रिया को अपनाएं। 1 रूट, अपने मुख्य निर्णय को पहचानें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस निर्णय पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे यह नया बिजनेस आइडिया अपनाना चाहिए? क्या मुझे यह नौकरी स्वीकार करनी चाहिए? क्या मुझे यह कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? यह मुख्य निर्णय आपका डिसीजन ट्री का रूट होगा। क्या आप अपने हर निर्णय को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं? 2 ब्रांचेस, अपने सभी संभावित विकल्पों को सूचीबद्ध करें। अब आपको यह समझना होगा कि इस निर्णय के कितने अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं क्या मुझे यह नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो आपके पास ये विकल्प हो सकते हैं। 1 हाँ, बिजनेस शुरू करें। 2 नहीं, नौकरी जारी रखें। 3 कुछ समय और रिसर्च करें। क्या आप हमेशा अपने सभी विकल्पों पर गहराई से विचार करते हैं? 3 लीव्स, हर विकल्प का संभावित परिणाम समझें। अब हर विकल्प के संभावित परिणामों को नोट करें। हर निर्णय किसी अच्छे या बुरे परिणाम तक ले जाता है और इसे पहले से समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस शुरू करने का निर्णय लेते हैं तो संभावित परिणाम ये हो सकते हैं। बिजनेस सफल हो जाए और आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। बिजनेस फेल हो जाए और आपका पैसा डूब जाए। बिजनेस धीरे धीरे बढ़े और आपको सीखने का अनुभव मिले। क्या आप अपने फैसले के परिणामों को पहले से समझने की कोशिश करते हैं? 4 रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, सबसे बेहतर विकल्प चुनें। अब आपको यह विश्लेषण करना होगा कि कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। रिस्क, क्या यह निर्णय बहुत अधिक जोखिम भरा है? लर्निंग, भले ही यह निर्णय गलत हो जाए, क्या आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा? क्या आप अपने हर निर्णय में जोखिम और फायदे का संतुलन बनाते हैं? डिसीजन ट्री को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए हर बड़े निर्णय को एक ट्री की तरह सोचें। अपने हर विकल्प को लिखें और उसके संभावित परिणामों को समझें। जोखिम और लाभ का विश्लेषण करें और सबसे सही निर्णय लें। इस टूल का उपयोग बार बार करें ताकि आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाए। अगर आप इस मॉडल को अपनाते हैं तो आप कभी भी जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेंगे और हमेशा अपने फैसले के दीर्घकालिक प्रभावों को समझ सकेंगे। डिसीजन ट्री इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको बेहतर सोचने में मदद करता है। आप तर्कसंगत, लॉजिकल और व्यावहारिक प्रैक्टिकल निर्णय ले सकते हैं। आप अपने हर निर्णय के दूरगामी प्रभावों को पहले से समझ सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगर आप डिसीजन ट्री का उपयोग करते हैं तो आपके फैसले अधिक प्रभावी, तर्कसंगत और स्मार्ट बन जाएंगे। अगर आप हर छोटे बड़े निर्णय को सही तरीके से सोच कर लेंगे तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अब सवाल उठता है, अगर हमें किसी जटिल समस्या को हल करना हो तो कौन सा मॉडल हमारी मदद कर सकता है? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 8, द मार्शमैलो टेस्ट। अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज रख दी जाए जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शर्त यह हो कि अगर आप कुछ देर रुक गए तो आपको उसका दोगुना इनाम मिलेगा, तो क्या आप धैर्य रख पाएंगे?
जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत और बुद्धिमानी से ही नहीं मिलती, बल्कि धैर्य और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल भी उतना ही जरूरी है। हम सभी ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं। फास्ट फूड खाने का मन करता है, लेकिन हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। फालतू खर्च करने का मन करता है, लेकिन बचत करना जरूरी है। फिल्म देखने का मन करता है, लेकिन पढ़ाई या काम ज्यादा जरूरी है। यही अंतर एक सामान्य व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के बीच होता है। सफल लोग धैर्य रखना जानते हैं। मार्शमैलो टेस्ट एक ऐसा प्रसिद्ध प्रयोग है जिसने यह सिद्ध किया कि जो लोग धैर्य रख सकते हैं वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। यह प्रयोग 1960 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल ने किया था। उन्होंने छोटे बच्चों को एक कमरे में बैठाया और उनके सामने एक मार्शमैलो मिठाई रख दी। बच्चों से कहा गया कि अगर वे इसे तुरंत नहीं खाएंगे और 15 मिनट तक इंतजार करेंगे तो उन्हें दूसरा मार्शमैलो भी मिलेगा। यानी अगर वे धैर्य रखते हैं तो उन्हें दुगुना इनाम मिलेगा। अब क्या हुआ? कुछ बच्चे धैर्य नहीं रख सके और तुरंत मार्शमैलो खा लिया। कुछ बच्चों ने खुद को कंट्रोल किया और पूरा 15 मिनट इंतजार किया ताकि उन्हें दूसरा मार्शमैलो भी मिल सके। कुछ सालों बाद इन बच्चों की जिंदगी पर शोध किया गया और नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन बच्चों ने धैर्य रखा था वे पढ़ाई में अच्छे निकले, वे ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर बने, वे आर्थिक रूप से अधिक सफल हुए, वे हेल्दी और खुशहाल जीवन जी रहे थे। जिन बच्चों ने तुरंत मार्शमैलो खा लिया था वे अपने लक्ष्य तक कम पहुंच पाए। वे जल्दी हार मान जाते थे, उनमें धैर्य की कमी थी जिससे वे कई बार गलत फैसले लेते थे। यह प्रयोग साबित करता है कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना सीखना होगा। धैर्य और आत्मनियंत्रण क्यों जरूरी है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए। अगर आपको कोई बड़ा सपना पूरा करना है, जैसे कि बिजनेस शुरू करना, एक अच्छी नौकरी पाना या अपनी स्किल्स डेवलप करना, तो इसके लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। 2. फालतू खर्च और तात्कालिक सुख से बचने के लिए। आजकल हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं। फास्ट फूड, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया का इंस्टेंट डोपामाइन। लेकिन जो लोग तात्कालिक सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल कर लेते हैं वे लंबे समय में ज्यादा सफल होते हैं। 3. आत्मनियंत्रण से बेहतर फैसले लेने के लिए। जो लोग भावनाओं में बहकर तुरंत निर्णय लेते हैं वे अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन अगर आप संयम रखते हैं तो आप हमेशा अपने लिए सबसे अच्छा फैसला कर पाएंगे। आप अपनी धैर्य शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. छोटे छोटे बदलाव करें। हर दिन खुद को एक छोटी चुनौती दें, जैसे चाय कॉफी की जगह पानी पीना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना या फालतू खर्च से बचना। 2. बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आप तुरंत सफलता नहीं देख पाते तो निराश न हो, धैर्य रखिए और छोटे छोटे कदम उठाइए। 3. मार्शमैलो मोमेंट पर काबू पाएं। जब भी आपको लगे कि आप धैर्य खोने वाले हैं तो एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं थोड़ा इंतजार कर सकता हूं ताकि मुझे इससे और बड़ा इनाम मिले? 4. अपनी आदतें सुधारें। धैर्य और आत्मनियंत्रण धीरे धीरे बढ़ता है। रोजाना मेडिटेशन, अच्छी किताबें पढ़ना और अपने लक्ष्यों पर फोकस रखना आपकी ताकत को बढ़ा सकता है। मार्शमैलो टेस्ट से हमने ये सीखा कि जो लोग धैर्य रख सकते हैं वे जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। संयम और आत्मनियंत्रण की ताकत ही आपको भीड़ से अलग बनाती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको तात्कालिक सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना होगा। अगर आप इंतजार करना सीख जाते हैं तो आपके इनाम 2 गुने या 4 गुने हो सकते हैं। अगर आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो आप अपने करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ में शानदार सफलता पा सकते हैं। अब सवाल उठता है, अगर हमें किसी भी स्थिति में सबसे बेस्ट निर्णय लेना हो तो कौन सा मानसिक मॉडल हमारी मदद कर सकता है? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 9, गेट इनटू द हैबिट ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजंस। आपका आज लिया गया हर निर्णय आपके भविष्य को आकार देता है। सोचिए,
अगर आपने हर दिन सही निर्णय लेना शुरू कर दिया तो क्या होगा? आप तेजी से सफलता की ओर बढ़ेंगे, अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करेंगे और जीवन में उन चीजों पर फोकस कर पाएंगे जो वास्तव में मायने रखती हैं। लेकिन समस्या यह है कि हर कोई सही निर्णय लेना नहीं जानता। गलत निर्णय हमें बार बार असफलता की ओर धकेलते हैं और सही निर्णय हमारी लाइफ को आसान और सफल बना देते हैं। तो अब सवाल उठता है, कैसे हम सही निर्णय लेने की आदत डाल सकते हैं? इस अध्याय में हम इसे विस्तार से समझेंगे। हमारा जीवन छोटे छोटे निर्णयों का एक समूह है। सुबह जल्दी उठना या देर से सोना, जिम जाना या सोफे पर पड़े रहना, सेविंग्स करना या फालतू खर्च करना, नई चीजें सीखना या सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। अगर हम रोज सही निर्णय लें तो हमारी लाइफ खुद ब खुद बेहतर बनती जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम कई बार गलत निर्णय लेते हैं और फिर पछताते हैं। इसलिए हमें सही निर्णय लेने की आदत डालनी होगी। सही निर्णय लेने की आदत से आप बेहतर तरीके से सोचेंगे और गलतियों से बचेंगे। आपका समय, पैसा और एनर्जी बचेंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सफलता तेजी से मिलेगी। आप आत्मनिर्भर बनेंगे और खुद पर भरोसा करना सीखेंगे। अगर आप इन तकनीकों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके निर्णय लेने की क्षमता तेज और सटीक हो जाएगी। माय फाइनल रिकमेंडेशंस: 1. किताब में दिए गए सभी मानसिक मॉडल्स को एक डायरी में नोट करें। 2. हर निर्णय लेने से पहले आइजनहावर मैट्रिक्स या स्वॉट एनालिसिस का उपयोग करें। 3. बड़े निर्णयों पर जल्दबाजी न करें, पहले सोचें फिर एक्शन लें। 4. अपने निर्णयों का विश्लेषण करें और सीखें कि आप कहां गलत हो रहे हैं। 5. एक्शन बायस अपनाएं, ज्यादा सोचने के बजाय तेजी से निर्णय लें और उसे लागू करें। अगर आपको आज अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना हो तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप जल्दी और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं? क्या आप गलत फैसलों से बचकर सफलता की ओर तेजी से बढ़ना चाहते हैं? और सबसे जरूरी, क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं? अगर हां, तो इस किताब में सीखी गई रणनीतियों को अपनाइए और अपने निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत बनाइए। कमेंट में बताइए आपको इस किताब का कौन सा मानसिक मॉडल सबसे ज्यादा पसंद आया। साथ ही ये भी बताएं कि अगली कौन सी किताब की गहराई से समीक्षा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और राइज विद विंग्स चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता की उड़ान बस सही निर्णयों से शुरू होती है, तो अब उड़ने का समय आ गया है। I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules.